आप कल ही आए ना? हम तो यहीं रह रहे हैं। हाँ, रात को भी यहीं थे। एक्चुअली उसके बाप ने बात अपने दिमाग में बिठा लो हनान, इस घर पे ना तो मेरा हक है और ना ही भाई का, क्योंकि ये घर मनाहिल का है, तो उसके नाम किया था। काश कभी तू थोड़ा सा प्यार ही करता, तुम तेरे लिए मर जा। कि वहां जो माँ की मोहब्बत मुझे मिलती है वो आपसे कभी नहीं मिल सकी। ये मान कभी ना मरता। ये क्यों नहीं कहती कि वहां जा? अच्छा, माँ की मोहब्बत या किसी और की? वलीद से उसकी शादी करवा दे, उसकी उसमें खुशी है। तुम्हारा तो घर वापस आने का दिल ही नहीं चाहता। हाँ, नहीं चाहता। सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारा तो हो गया दिमाग खराब। उसकी शादी कर देती ताकि वो सब कुछ समेटती और चली जाती, हम तो बेघर हो जाते ना। हन्नान अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। हन्नान ज़ारा से यही कहता है कि तो जितना ये घर तुम्हारा है, तुम्हारे भाई का है, और उतना तुम्हारा भी है। अभी भी वो उसको बातों ही बातों में शीशे में उतारने की कोशिश कर रहा है और उसे इस बात के लिए उकसाने की कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से वो अपनी जायदाद की डिमांड करे और अपने हिस्सा लेकर मेरे हवाले कर दे। खैर, यहाँ ज़ारा तो अब इसके को जान चुकी है और इसके साथ सख्ती से पेश आती है, तो वो इसकी यहाँ एक उसकी फैंटी सी लगा ही देती है और उसे कहती है कि एक बात मेरी कान खोल कर ही सुन लो, ये घर ना तो मेरा है ना ही जो है वो जैन का है। इस घर पर हम दोनों में से किसी का हक नहीं है। ये घर जो है वो मनाहिल का है और इस घर की मालिक जो है वो मनाहिल है। जैसे ही हन्नान ये बात सुनता है वो तो काफ़ी परेशान और हैरान रह जाता है, क्योंकि वो तो जिस लालच में आया था वो लालच तो उसकी अब रही सही ख़त्म ही हो गई, क्योंकि मनाहिल तो उसको मुंह लगाती नहीं है। यहाँ ज़ारा का ये घर है नहीं, दुकानें वो ऑलरेडी ले चुका है और अब जो सोना था वो भी इसने हड़प कर चुके, अब तो उसके पास कुछ भी नहीं है। और यहाँ अब जैसे ही वो देखा गया कि यहाँ ज़ारा तो बिल्कुल खाली हाथ रह चुकी है, उसके पास तो अपना कुछ भी नहीं है, सारा कुछ तो मनाहिल का है। खैर, वो पहले तो मनाहिल को अपने साथ उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करेगा, लेकिन मनाहिल उसके फ्लर्ट में आने वाली नहीं है। लेकिन यहाँ आखिरकार जब उसे पता चलेगा तो वो ज़ारा को भी ठुकरा कर चला ही जाएगा। यहाँ ज़ारा जो है उसकी हकीकत तो जान ही चुकी है। इधर जहाँ जैसे ही जैन जो है वो सुनता है, देखता है हन्नान को, तो हन्नान को देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो ऑलरेडी उससे नफ़रत करता है, क्योंकि वो जानता है कि हन्नान किस किस्म का इंसान है। हन्नान एक अच्छा इंसान नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ लालची है और पैसों की लालच में ये सारा काम करते हैं और उसका रिकॉर्ड पूरे मोहल्ले में ख़राब है। लेकिन सिर्फ़ ज़ारा ही उससे मोहब्बत करती थी। ज़ारा की ज़िद ने ही आकर जैन ने तो चला गया था, लेकिन उसकी माँ ने उसकी शादी जो है वो हन्नान के साथ कर दी थी। अब जैसे ही हन्नान पर ये सवाल उठता है तो हन्नान को वो कहता है कि आप, हन्नान जैन को ये कहता है कि आप अभी अभी यहाँ आए हैं और हम तो कब से यहाँ रह रहे हैं। लेकिन यहाँ जैन जो है वो चूँकि हन्नान को पसंद नहीं करता और वो अपनी माँ से कहता है कि आप हन्नान से बोलें कि वो अपनी बीवी को लेकर यहाँ से अपने घर पर जाए। और यहाँ जैन अब जो है मनाहिल का साथ ज़रूर देगा, क्योंकि अब जैन आ चुका है और उसे एहसास भी हो चुका है कि उसने किस हद तक मनाहिल की ज़िंदगी को बर्बाद किया है, और वो साथ साथ अपनी माँ को भी टोकता रहता है। इधर मनाहिल जो है वो वलीद के साथ होटल जाती है। दर हकीकत मनाहिल नहीं होती बल्कि वो तो सबा होती है। लेकिन जब मनाहिल जब ये खाना खा रहा होगा रेस्टोरेंट में उसके साथ, तो उसको मनाहिल ही नज़र आ रही होगी और तभी सबा जो ऐसी सूरत में समझ जाएगी, क्योंकि जैसे ही वलीद को एकदम से अंदाज़ा होगा तो वहाँ उसके सामने सबा होगी, तो वलीद उसके साथ उकड़े हुए लहजे में और उसे इग्नोर करता हुआ वहाँ से जाने की करेगा और वहाँ सबा फिर से गुस्से में हो जाएगी। यहाँ वलीद को पसंद करती है मनाहिल। यहाँ अब सहमत चुका है जैन भी, क्योंकि जैन भी उसके
दिल को भांप चुका है। यहाँ ज़ैन जो है अपनी माँ से कहता है कि वलीद को मनाहिल पसंद करती है, आप ऐसा करें उसके साथ उसकी शादी कर दें क्योंकि मनाहिल की खुशी वलीद के साथ जुड़ी है। तो उसकी माँ उसे कहती है कि तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगी, ये घर मनाहिल का है, अगर मैंने उसकी शादी कर दी तो वो अपना घर सब कुछ समेट कर यहाँ से चली जाएगी और हमें निहत्ता कर देगी और मैं उसकी शादी कभी भी नहीं होने दूँगी और किसी से भी उसकी शादी नहीं करूँगी। मैं वलीद तो क्या किसी से भी उसकी शादी नहीं करूँगी। लेकिन हन्नान अपनी माँ को समझाता है लेकिन फिर भी उसकी माँ उसकी बात को नहीं समझती। मनाहिल ज़्यादातर वक्त जो है अब वलीद के घर गुजारने लगी है क्योंकि उसको वलीद भी अब पसंद आ रहा है और उसको मोहब्बत होने लगी है वलीद से। लेकिन उसको जो ज़्यादातर टाइम स्पेंड करना नरगिस खाला के साथ पसंद आता है, इसलिए वो अब ज़्यादा से ज़्यादा आगे की मोहब्बत और माँ की मोहब्बत के लिए वो वहीं पर पहुंच जाती है और वो ज़ैन का ज़्यादा से ज़्यादा सामना नहीं करना चाहती, इसलिए वो घर से जाने की कोशिश करती है जब जब उसकी छुट्टी होती है या फिर उसके साथ उसको घर में ज़्यादातर टाइम स्पेंड करना पड़ता है तो वो वहाँ पर चली जाती है। जैसे ही फिर मनाहिल जाने लगती है तो पुप्पो उसे फिर से रोकने की कोशिश करती है, उसे यही कहती है कि तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा नरगिस खाला के दिल नहीं लगने लग पड़ा। तो यहाँ मनाहिल उसे कहती है कि हाँ मेरा दिल वहाँ पर अब लगता है क्योंकि जो मोहब्बत मुझे उन्होंने दी माँ की वो कभी मुझे आप ना दे पाई, मुझे आप में कभी भी माँ की सूरत नहीं नज़र आई जो उनमें नज़र आती है। यहाँ उसकी पुप्पो फिर से एक मरतबा उसे ताना देती है और उसे यही कहती है कि माँ की मोहब्बत या फिर किसी और की मोहब्बत में तुम वहाँ जाती हो। मनाहिल एक मरतबा फिर से खामोश हो जाती है लेकिन खैर वो यहाँ पर भी उसे काफ़ी ज़्यादा तगड़ा सा जवाब देगी और वहाँ से फिर भी चली जाएगी उसे इग्नोर करते हुए। ये ड्रामा तो अपने इख्तितामी मोड़ पर आहिस्ता आहिस्ता जा ही रहा है। ये स्टोरी मज़ीद आगे लंबी होने वाली है, न जाने क्यों इस स्टोरी को इतना लंबा किया जा रहा है, मज़ीद इसमें क्या दिखाएंगे, यही सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए नया रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। साथ ही साथ हमारा बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारा नया आने वाला नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके।